सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत पित्त भंजन रस के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो शीत पित्त भंजन रस है मेनली बैद्यनाथ कंपनी का आता है। हालांकि और भी कंपनियाँ इसको बनाते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। तो इसको खरीदना कहाँ से है, तो देखिए जो लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप जो इसको ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हो और हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो ये जो शीत पित्त भंजन रस है किन किन इंग्रेडिएंट से बनाई गई मेडिसिन होती है, तो जैसे कि पारद हो गया, गंधक हो गया, कशिश भस्म हो गया, ताम्र भस्म हो गया। इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें मिलाए जाते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका नाम है शीत पित्त। तो शीत पित्त मतलब अगर हम इंग्लिश में बोले तो अटिक एरिया भी बोला जाता है। अब इस अटैक एरिया में होता क्या है, शीत पित्त में होता क्या है, इसमें हमको जो है खुजली होती है, एकदम से ईचिंग खुजली होने लगती है शरीर में, और हमको समझ में नहीं आता है क्यों खुजली हो रही है। और जैसे कि पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है। कई बार क्या होता है कि हाथों में, सिर्फ हाथों में खुजली होती है, तो उसको जो है शीत पित्त कहते हैं, या कई लोग इसको शीत भी बोलते हैं। अब ये जो अटैक एरिया है या शीत पित्त है, ये क्यों होता है, तो देखिए ये एक प्रकार से एलर्जी होती है। अब ये एलर्जी आपको किसी से भी हो सकती है। कोई आपने नए कपड़े पहने हो, या फिर आपने कोई मेडिसिन ली, या फिर कोई स्ट्रेस या काफ़ी ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन के कारण भी जो है ये अटैक एरिया या ये एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कोई आपने नई साबुन यूज़ करी, कुछ भी आपने नया यूज़ किया, तो उससे भी ये हो सकता है। और कई बार पूरी बॉडी में जो है खुजली होती है, और कई बार काफ़ी गंभीर जो है ये हो जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने भाई क्या नया यूज़ किया है, या किससे जो है आपको इस टाइप की एलर्जी या खुजली हो रही है। हालांकि ये जो है डॉक्टर भी जो है इसको सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, ये हमको खुद समझना पड़ता है हमने क्या खाया, क्या पहना। और ये कुछ दिन पहले, मान लीजिए आपने हफ्ते भर पहले भी कोई नई चीज़ यूज़ करी थी, तो उसके बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 24 घंटे में कुछ ऐसा नया खाया पिया तो उससे जो है आपको होने लगा है, ऐसा नहीं है। करीब 6 दिन 7 दिन पहले भी आपने अगर कुछ नया किया है तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी को जो है, जो अटैक एरिया जिसको कहते हैं हम, इसको एकदम पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस अटैक एरिया में शीत पित्त में होता क्या है कि ये फिर से हो जाती है। मान लीजिए ठीक हो गई, लेकिन 15 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से ये हो सकती है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानियां जो है आपको रखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा अगर आप शीत पित्त भंजन रस लेते हो तो एक्जिमा जो होता है उससे आप बच सकते हो, और इंडाइजेशन के लिए भी ठीक होती है। या फिर हम बोलूँ तो जो डाइजेस्टिव डिजीज होती हैं, जो डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई यूरिन डिजीज है, यूरिन से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उससे भी जो है बचाने का काम करती है। और आपके लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये शीत पित्त भंजन रस। इसके अलावा अगर आपको बार बार जॉइंटिस पीलिया हो जाता है, या फिर स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके बॉडी में स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी जो है फायदेमंद होती है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर वेरिएशन करता है, मतलब कभी आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, कभी आपकी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है, तो उस वेरिएशन को भी जो है ये मेंटेन या कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर इंसेक्ट बाइट, मान लीजिए कोई कीड़ा काट लेता है, या मधुमक्खी काट लेती है, या कोई भी जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है शीत पित्त भंजन रस को ले सकते हो, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इधर देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं शीत पित्त भंजन रस के। तो इधर जो है मेनली ये अटैक एरिया जो होती है उसके लिए जो है बनाई गई मेडिसिन है, जिसको हम शीत भी बोलते हैं। अब डोज के बारे में बात करें तो देखिए 125 mg से लेके 250 mg के बीच में लेना होता है। तो इधर मैं mg बोल रहा हूँ, मिलीग्राम ना कि ग्राम। तो इसको जो है आप एक दिन में 2 बार तक ले सकते हो। अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो पहले तो आप इसको एक बार लीजिए, और अगर आपको एक बार से फायदा नहीं मिलता है तो फिर आप एक दिन में जो है 24 घंटे में इसको 2 बार तक ले सकते हो। और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद लीजिए, चाहे नाश्ता करो, खाना खाओ, उसके 20 से 30 मिनट बाद आप ले सकते हो। और इसको आप गुड़ के साथ ले सकते हो, घी के साथ ले सकते हो, शहद के साथ ले सकते हो, या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो। अब इधर मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको नहीं देना है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी उनको दें। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू लगता है शीत पित्त भंजन रस लेने के बाद, तो आप जो इसको बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अब कोई दूसरी मेडिसिन अगर आपकी पहले से चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रखिएगा। मान लीजिए आपने कोई भी मेडिसिन अभी ली तो उसके जो है 2 घंटे बाद इसको ले सकते हो। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप शीत पित्त भंजन रस लेते हो तो आपको दूध से बनी चीज़ नहीं लेना है,
मछली नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है और बासा खाना नहीं खाना है, गन्ने का रस नहीं पीना है, मिठाई नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है। इस टाइप से जो है मेरी एडवाइस फॉलो करना है अगर आप ये शीत पित्त भंजन रस लेते हो तो। अगर आप शीत पित्त भंजन रस लेना बंद कर देते हो तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आप चालू कर सकते हो, लेकिन जब तक थोड़ा सा आपको परहेज रखना पड़ेगा। और जैसे कि आपको खुजली हो जाती है, अटेकेरिया जैसे कि होता है, तो उस कंडीशन में तुरंत राहत के लिए जो है आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगा सकते हो। और इसके अलावा आप चाहें तो अगर जो लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, हालांकि जो है हर घर में नहीं होता है, अगर आपके पास लैक्टोकैलामाइन लोशन है तो वो भी लगा सकते हो, तो कुछ हद तक जो है जो आपको खुजली हो रही है उसमें राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप योगा कर सकते हो तो योगा करिए, क्योंकि कई लोगों को देखा है कि बार बार ये प्रॉब्लम हो जाती है अर्टिकेरिया की, तो उस कंडीशन में आप कंटिन्यू अगर योगा करते रहेंगे तो आपको ये बीमारी वापस से नहीं होगी। तो ये मेरी एडवाइस थी जो कि आपको फॉलो करना है। भाई रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो देखिए कम से कम इसको 2 महीने लेके देखिए, 2 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा नजर आ जाएगा। और फायदा नहीं नजर आता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो। तो मेरा वीडियो तरीक खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।